नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है जितेंद्र और यहाँ पे बात करेंगे आज एक और ख़ास वीडियो में एक ख़ास शेयर के बारे में। कुछ ख़ास शेयर्स हैं साथियों जिनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज यहाँ पे लूज़र हैं, जो कि आज यहाँ पे आज के बुल मार्केट में जो आज गिर गए हैं। ठीक है साथियों, उन पे बात करेंगे क्योंकि साथियों आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो तो पचासों मिल जाएंगे जिन पे बोले कि 10% रैली हुई है, 20% रैली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन एंट्री कहाँ लेना है भाई साहब? फोकस कहाँ करना है? वो तो निकल गए, वो बस तो निकल गई भाई साहब, वो बस तो निकल गई। अब वो बस तो मिलने नहीं वाली है, यहीं रोड पे पड़े रहोगे क्या भाई साहब? अब वो बस नहीं मिलने वाली। अब जो लेट हो गई है ना बस, उसका वेट करते हैं ना साथियों, उसके ही जाके घर पहुंचेंगे ना, तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे, समझ रहे हैं आप? तो जो जिस पे फोकस करना बकाया है उन शेयर को लेकर मैं आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 20-22% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर। मैं आपको बता दूँ, मैं इसके सारे वैल्यूशंस चेक कर लिया हूँ, सारे फंडामेंटल्स चेक कर लिया हूँ, होल्डिंग पैटर्न्स सारी A to Z इसका रिसर्च कर लिया हूँ, स्टडी कर लिया हूँ तरीके से। आप लोगों के लिए ओनली मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए इसको जो है ढूंढ के लाया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर अभी 113 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। साथियों, बैंकिंग शेयर की मेन चीज़ क्या होती है आपको मालूम ही है, NPA। तो इसका ग्रॉस NPA है ना जो घटकर 5%, घटकर जो है 5% हो गया है और नेट NPA इसका 1.2% हो गया। अगर आप PSU बैंकिंग में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म प्ले कर सकता है आपके लिए, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना पड़ेगी। वो आपको करना नहीं है, बस वो आपको करना नहीं है, वो आपको समझ ही नहीं चाहते आप, बस आप पैसा लगाना चाहते हैं। बोलते हैं बस आज लिया मैंने 100 रुपये का शेयर, कल 200 में बेचूंगा मैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब। कोई नई बैंक तो है नहीं भाई साहब। बैंक ऑफ इंडिया जो है पुरानी भरोसेमंद सरकारी बैंक है, आपको मालूम है साथियों। कंपनी का परिचय अच्छे से नहीं हुआ है लगता है आपको, तो कीजिए परिचय भाई साहब, छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई साहब, ये सरकारी बैंक है। तो आप बताइए, आप क्या ये सरकारी बैंक आपके पोर्टफोलियो को रफ्तार दे सकता है? दे सकता है? चलिए जानते हैं। PSU बैंक है, आपको मालूम ही है। चलिए जानते हैं इस बारे में, पूरी डिटेल्स आपको समझाते हैं। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे यदि खोला जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज शेयर 114 रुपये 89 पैसे का था, जो कि गिर कर जो है आज यहाँ पे 113.26 पे जो है बंद हो गया है। इसके बाद 5 दिन में देख लेते हैं भाई साहब, 5 दिन में क्या किया है शेयर ने। तो 5 दिन में भी शेयर ने खासी गिरावट दिखाई है यहाँ पे। तो ये शेयर 121 रुपये 45 पैसे पर था और ये गिर के जो है कितना परसेंट गिर गया 5 दिन में? 7% गिर गया है। सही है भाई साहब, 5 दिन में 7% गिर गया है, अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, 1 महीने का देख लेते हैं, शायद और बड़ा डिस्काउंट मिल जाए कुछ। इसके बाद देखते हैं तो भाई साहब यहाँ तो पूरा हिमालय पर्वत बना हुआ है। यहाँ से देखते हैं भाई साहब 129 रुपये 31 पैसे का जो शेयर था वो शेयर गिर के यहाँ पे 12.32% डिस्काउंट पे मिल रहा है भाई साहब, चोटी से यदि नीचे का अंदाज लगाया जाए तो। अब भाई साहब 6 महीने में देख लेते हैं, 6 महीने में शेयर ने क्या किया। तो 6 महीने में तो शेयर ने भाई साहब यहाँ पे रिटर्न जो है दिए हैं कितने के? 10% के। आपको दिखा दूँ मैं, 10% के यहाँ पे 6 महीने में रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। 1 महीने में -2% है, 5 दिन में -5% है, 1 दिन में 2% है। YTD में ईयर टिल डेट का देख लेते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे 10%, लगभग 10.5% के पॉजिटिव रिटर्न निकल के आ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब यहाँ पे साथियों आप देखिए, यहाँ पे 100 रुपये 105 रुपये की लगभग 105 100 रुपये से लेके 110 के बीच में इसका बढ़िया सपोर्ट है भाई साहब, बढ़िया सपोर्ट है। दिख रहा है आपको? हल्का सा चार्ट एनालिसिस में आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, टेक्निकल्स इसके। आप लोगों को उतना भी तो समझ में आना चाहिए भाई साहब। आप देखिए यहाँ पे कितना शेयर था, यहाँ पे 129 रुपये था, ये गिर कितना आ गया? 113 पे आ गया। यहाँ पे करीब 13% शेयर गिर चुका है। किस लिए गिरा है? कंपनी के फंडामेंटल ख़राब नहीं है, मैं आपको अभी चेक कराता हूँ सारी चीज़ें, कुछ भी ख़राब नहीं है भाई साहब। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी भाई साहब। बड़ा प्लेयर जो है वो शेयर को सस्ता करना चाहता है, एंट्री लेना चाहता है, उस पर एंट्री उसको लेना है, अभी लेना है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर दौड़ रहे हैं आजकल, ये अकेला कैसे बच गया? समझ रहे हैं आप? इन चीज़ों को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है? तो चलते हैं, आपको थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स चेक करा देते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। तो भाई साहब देख लीजिए, मार्केट कैप 51,504 करोड़ का, लगभग आधा लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा नहीं है। करंट प्राइस की 113 चल रही है, आपको मालूम ही है साथियों। 90 रुपये का इसने लो बनाया हुआ था और 130 का इसने हाई बनाया हुआ था, जो कि 90 से 113 कब पहुंच गया पता ही नहीं चला भाई साहब। आप सोते रहे 113 नहीं पहुंच गया, 130 पहुंच गया था, उसके बाद 113 घट के आ गया भाई साहब। समझिए चीज़ों को, ठीक है? स्टॉक पी देखिए तो भैया कितना शानदार स्टॉक पी है, कितने रीजनेबल रेट पे आपको जो है शेयर मिल रहा है अभी। इससे अच्छा कोई डिस्काउंट शेयर मैंने अभी देखा नहीं भाई साहब। इतनी ज़्यादा मैं अतिशयोक्ति किसी शेयर के लिए करता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे टिक मार दूँ थोड़ा सा अच्छे से 3-4 को, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये कीमती लगने लगे, ठीक है? इसके आगे चलते हैं तो इसका आपको स्टॉक पी दिखाया है, तो इसका इंडस्ट्री पी जरूर देख लीजिए आप। इसका इंडस्ट्री पी देखिए 7.43 का भाई साहब। पूरी इंडस्ट्री का पी कितना है? 7.43, और उसका कितना है? 5 दशमलव। तो भाई साहब सही रेट पर मिल रहा का ना? बताइए, सही कह रहा हूँ? इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए भाई साहब। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद मार्केट कैप के बाद भाई साहब यहाँ पे बुक वैल्यू देखिए 177 मीन्स कंपनी अभी
फुल फायदे में है भाई साहब। मार्केट वैल्यू किसकी कितनी है 113 और बुक वैल्यू कितनी है 177। 113 से कहीं ज़्यादा है, कंपनी प्रॉफिट में है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। डिविडेंड यील्ड देती है भाई साहब कंपनी लॉन्ग टर्म में आराम से, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है भाई साहब। अभी से एंट्री ले लीजिए, 100% देगा आपको ये। 100% नहीं तो आप कम से कम इसमें से 50% लेके तो निकलेंगे झोले में भर के। ठीक है साथियों। ROC मैंने जैसा कि आपको बताया था 6.17 है और ROE इसका 12.4 है, जो कि हल्के से फ्लैट हैं, अच्छे ना बुरे, ठीक है। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। डेट देख लेते हैं कंपनी पे। तो भाई साहब बैंकिंग शेयर है तो डेट तो रहेगा, रिजर्व कम है, हमेशा कम रहता है। HDFC बैंक का आप उठा के देख लेना, SBI का देख लेना, वहाँ पे भी डेट ज़्यादा मिलेगा और रिजर्व कम मिलेगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, ये बैंकिंग शेयर है। प्लेज परसेंट कोई है नहीं है भाई साहब। सेल्स ग्रोथ, ये ग्रोथ वाला आप यहाँ पे देख लीजिए, सिस्टम पूरा प्लस में दिख रहा है। कहीं 23%, कहीं 44%, 42%, 21%, 37%। इसको ज़्यादा एनालाइज करने की मेरे को जरूरत है नहीं, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सारे में टिक मार दो भाई साहब, इस तरीके से भर दो इसको। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ राइट है, सब कुछ राइट है, सब कुछ बेस्ट है। ठीक है साथियों, इस पर 100 में 100 नंबर मिलेंगे सारी चीज़ों में। तो साथियों चलते हैं आगे और यहाँ पे अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट, देख लेते हैं चार्ट के बाद यहाँ पे देखते हैं पी रेशियो का और EPS का चार्ट। जो ये आपको कैंडल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये वाले जो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये EPS है, अर्निंग पर शेयर। और ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये है आपका पी रेशियो। तो होता क्या है साथियों, पी रेशियो हमेशा कम रहना चाहिए और EPS हमेशा बड़ा रहना चाहिए, जो कि साफ साफ झलक रहा है भाई साहब, देख सकते हैं। EPS यहाँ पे सीधा जा रहा है ऊपर और यहाँ पे जो P है वो नीचे आ रहा है, समझ रहे हैं। मीन्स महंगाई है शेयर की वो सस्ती हो रही है और जो शेयर को प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है भाई साहब। अब इससे ज़्यादा आपको फंडामेंटल्स और अर्निंग्स बताने की मेरे को ज़रूरत है क्या? है ज़रूरत? चलिए आगे चलते हैं और दिखा देते हैं आपको सीधा मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ 1 ईयर का। ठीक है भाई साहब, देखिए मार्च 2025 के सेल्स देखिए आप कितना, 71,308 सेल्स, सॉरी रेवेन्यू बोल दीजिए, बैंक है ये। ठीक है, यहाँ पे 71,308। कोई है पोजीशन में? कोई नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है भाई साहब। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए सीधा, नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप तो 9,552 है। कोई देश में? सारे के सारे कमज़ोर पड़े हुए हैं। बाकी के साल वाला है ये, 1 साल वाला, ईयर ऑन ईयर है। अर्निंग्स ये दिख रही हैं जो ईयर और ईयर है, समझ रहे साथियों। इन सब चीज़ों को आपको देख के जो चलना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, रिजर्व देखिए, ये देखिए रिजर्व बढ़ता जा रहा है, 56,000, 66,000, 76,000 बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है ना भाई साहब, रिजर्व बढ़ रहा है। डिपॉजिट देखिए, डिपॉजिट मीन्स जो जनता के पैसे जमा है बैंकों में वो डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है। देखिए आप बोरोइंग देखिए, आप इसका कर्जा देखिए, कर्जा ये भी बढ़ता जा रहा है। ये गलत बात है भाई साहब, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है कर्जा, ये गलत बात है। लेकिन भाई साहब बैंक है तो इतना तो आपको जो है इतना तो जोखिम उठाना पड़ेगा भाई साहब। बैंक है, बोरोइंग तो चलता है, लोन देता है बैंक भाई साहब, और किसी को मना थोड़ी कर देगा भाई साहब। कागज पत्र वगैरह सब आप लोग सही उसको दिखा देंगे बैंक वाले को, और ज़मीन के कागज़ दे देंगे तो वो मना थोड़ी कर देगा। हाँ, कैसे मना कर देगा भाई साहब, लोन तो देना पड़ेगा उसको। इसीलिए ये सब दिख रहा है, इसीलिए ये भी ठीक ही है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, मेन पार्ट रह जाता है यहाँ पे। तो भाई साहब ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं प्रमोटर्स अभी भी यहाँ पे 73.38% रखे हुए हैं। नहीं बेचना है भाई साहब, हम ही कमाएंगे, हम किसी को नहीं बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे FII ने कहा हम 2% से 3%, 4% तक हो जाएंगे। DII ने कहा हम तो भाई साहब 16% ही रहेंगे, हम कहीं ना जाएंगे शेयर को छोड़ के। लेकिन पब्लिक बोले, पब्लिक ने पैनिक में माल बेच दिया भाई साहब, 20% शेयर गिर गया, क्या करूँ यार, माल गिर गया। पैनिक में पब्लिक ने बेच दिया, खरीद लिया, इन लोगों ने खरीद लिया भाई साहब। यहाँ पे FII ने खरीदा है पब्लिक का माल, आपको दिख रहा है, FII ने खरीदा है। तो भाई साहब जो पब्लिक से माल खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, समझ रहे हैं। सारी चीज़ें समझिए फ्रेंड, अब आपको सारा समझ में आ भी गया है। और समझ के भी जो ना समझ बनता है मेरी समझ में, वो ना समझ है। ठीक है साथियों। तो साथियों चलिए फिर चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।